नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आप सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए नित्य प्रति कुछ ऐसे लेक्चर्स आयोजित करें जिनके माध्यम से आप अपने ज्ञान में वृद्धि करें और साथ ही साथ सजग हों। आप सजग हों कि किस प्रकार आप अपने शरीर का, अपनी दिनचर्या का, अपने आहार का, अपने व्यवहार का ध्यान रख सकें। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज के इस लाइव डिसेट लेक्चर में हम बात करेंगे स्वस्थ वृत्त के बारे में। इसके अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आपकी दिनचर्या हो, आपकी रात्रिचर्या हो और ऋतुचर्या हो। मित्रों, बताना चाहेंगे इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सोमवीर आर्य जी। सोमवीर आर्य जी योग विशेषज्ञ हैं। नित्य प्रति यही कोशिश करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक कर सकें कि उन्हें किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का ध्यान रखना है। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और स्वस्थ वृत्त, इस पर आज हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इनके माध्यम से। तो सोमवीर आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैम ने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्वस्थ वृत्त के ऊपर है कि किस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, किस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य को सही रखें, रोगों से किस प्रकार से हम दूर हो सकते हैं, किस प्रकार से। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम स्पेशली जो मुख्य रूप से जो चर्चा करेंगे वो सबसे पहले दिनचर्या की, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या कि किस प्रकार की हमारी दिनचर्या हो, किस प्रकार की हमारी रात्रिचर्या हो, किस प्रकार की हमारी ऋतुचर्या होनी चाहिए। अर्थात किस प्रकार हम दिन में व्यवहार करें, किस प्रकार के कार्य हम दिन में करें कि जिससे हम स्वास्थ्य को प्राप्त करें, अच्छे उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें और हमारे रोगों का प्रशमन हो। इस प्रकार का कैसे कार्य किए जाएं, सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक जो भी कार्य किए जाएं वो दिनचर्या के अंतर्गत आते हैं। और सायंकालीन से लेकर और रात्रि पर्यंत जो कार्य किए जाते हैं वो रात्रिचर्या के अंतर्गत रखे गए हैं। और जो कार्य ऋतु के अनुसार किए जाते हैं, जिस प्रकार हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, उन 6 ऋतुओं के हिसाब से जो उनके अनुसार जो कार्य किए जाते हैं उसको हम ऋतुचर्या कहते हैं। तो किस प्रकार से हम ऋतुचर्या, किस प्रकार से हम रात्रिचर्या और किस प्रकार से हम दिनचर्या का पालन करके अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का परिरक्षण कर सकते हैं, उसके विषय में हम आज आपके सामने चर्चा करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस व्याख्यान में। सबसे पहले हम स्लाइड के माध्यम से देखना चाहेंगे कि स्वस्थ वृत्त का जो परिचय है वो हम सबसे पहले करेंगे कि स्वस्थ वृत्त का परिचय क्या है, स्वस्थ वृत्त क्या है, स्वस्थ वृत्त का अर्थ क्या है, स्वस्थ वृत्त का लक्षण क्या है, स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन क्या है और स्वस्थ वृत्त पालन की आवश्यकता क्या है। आप स्लाइड के माध्यम से देख पाएंगे। पहली स्लाइड में हम चर्चा इन टॉपिक पे करेंगे। तो सबसे पहले स्वस्थ वृत्त का अर्थ हम जानना चाहेंगे कि स्वस्थ वृत्त है क्या। स्वस्थ वृत्त स्वास्थ्य के परिरक्षण हेतु, अर्थात स्वास्थ्य के रक्षण और परिरक्षण हेतु, जो जिसमें स्वास्थ्य का की रक्षा की जाए और उसके परिरक्षण हेतु जो कार्य हम नित्य सुबह उठकर और पूरे दिन पर्यंत जो कार्य हम करते हैं उसको हम स्वस्थ वृत्त कहते हैं। क्योंकि जो मृत्यु होती है वो निश्चित होती है, परंतु रोग जो होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। जिस प्रकार कहा गया है, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि आने वाले दुख से हम बच सकते हैं, जो वर्तमान में दुख है उससे हम बिल्कुल नहीं बच सकते। तो इस प्रकार ही जो रोग हैं, रोगों से हम बच सकते हैं। उन रोगों से बचने के लिए किस प्रकार के, जैसे हमारा जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो चतुष्टय है कि किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, किस प्रकार हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए निरंतर अग्रसर रहें, उसके लिए सबसे जो नितांत जिस चीज़ की आवश्यकता है वो स्वास्थ्य है। यदि आपका स्वास्थ्य सही है तो आप सारे कार्य अच्छे रूप से, अच्छे तरह से कर सकते हैं। यदि आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार के आपके शरीर में रुग्णता है, किसी प्रकार के आपके शरीर में विकार उत्पन्न है, किसी प्रकार के आपके शरीर में दोषों में विषमता है, तो आप अस्वस्थ होंगे। और अस्वस्थ व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कार्य सही से नहीं कर पाते। उसको केवल अपने रोग की चिंता होती है, केवल वो अपने रोग के विषय में ही सोच पाता है। वो देश, राष्ट्र और स्वयं और समाज के उत्थान के विषय में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाता। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक कर्तव्य हमारा बनता है कि हम अपने स्वास्थ्य का परिरक्षण करें, अपने स्वास्थ्य को उत्तम स्वास्थ्य बनाएं, किसी प्रकार के रोग से बचे रहें, प्रत्येक प्रकार के रोग से। और जो हमारे जो जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का जो कार्य है, उसमें निरंतर सफलता प्राप्त करते चले। तो इसके लिए हम दिनचर्या
रात्रिचर्या और ऋतुचर्या की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम स्वस्थ व्रत का लक्षण देखते हैं कि स्वस्थ व्रत का लक्षण क्या है और उसका प्रयोजन क्या है, कि इसका प्रयोजन क्या है और इसका लक्षण क्या है। तो सबसे पहले सुश्रुत संहिता में एक श्लोक आता है, सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मणा स्वस्थ इति भेदे। अर्थात ये जिस व्यक्ति के दोष यानी कि वात पित्त कफ 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर में होते हैं, जिस व्यक्ति के तीनों दोष सम है यानी कि उनमें विषमता नहीं है, जिनका अग्नि जो शरीर की है वो सम है, जिसकी धातुएं 7 धातुएं हमारे शरीर में होती हैं जो कि पाचन तंत्र के सुदृढ़ होने से हमारी धातुएं भी निरंतर सही बनती हैं, वो धातुएं जिसकी सही हों और जिसकी मल क्रिया यानी कि जिसकी वेस्टिंग जो कैपेसिटी है वो सही हो, जो वेस्ट मटेरियल बॉडी का होता है, जैसे स्वेटिंग हम करते हैं, स्टूल पास हम करते हैं, यूरिन पास हम करते हैं, वो जिसके नित्य प्रति मल क्रिया जिसकी सही रूप से हो रही है, जिसका मन, जिसकी आत्मा और जिसकी इंद्रियां प्रसन्न है, वही स्वस्थ व्यक्ति माना गया है। ये हमारे जो आयुर्वेद के जो ऋषि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने इस विषय को इस तरह के लक्षण को स्वस्थ व्रत का लक्षण बताया कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। दूसरी हम बात करें कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार के स्वास्थ्य की परिभाषा मानती है। WHO कहता है कि केवल रोग का शरीर में ना होना ही स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही पूर्ण रूप से स्वास्थ्य का लक्षण है। वो किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। दिनचर्या में जैसे हम दिन में जो कार्य करते हैं, रात में जो कार्य करते हैं, ऋतुओं के अनुसार जो हम कार्य करते हैं, उससे हमारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य भी निरंतर बना रहता है। किस प्रकार आहार का हम पालन करते हैं, किस प्रकार की दिनचर्या का हम पालन करते हैं, वो चीज़ें हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और उनको सही रखने में निरंतर अग्रसर रहती हैं। स्वस्थ व्रत पालन की आवश्यकता क्या है। विषय आता है कि किसी चीज़ को हम पालना करें, किसी चीज़ को हम अनुष्ठान हम करें, किसी चीज़ को नित्य प्रति अपने दैनिक जीवन में हम शामिल करें, तो उसकी आवश्यकता क्या है। सबसे मुख्य प्रश्न बनता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। चूँकि आज सब विकार जन्य लोग हैं, पॉल्यूशन इतना हो चुका है, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, खाद्य पदार्थों में निरंतर मिलावट जारी है, उसके माध्यम से हमारी जो दिनचर्या है वो हमारी सही नहीं है, जिसके कारण से हमारे को नित्य प्रति रोगों का सामना करना पड़ता है। तमाम प्रकार के विकार हमारे शरीर में होते हैं, हमारे दोष बिगड़ते हैं, हमारे जो मल क्रिया है वो सही रूप से नहीं होती, हमारी जो धातुएं होती हैं, 7 धातुएं, वो सही नहीं बन पाती। ना हमारा आज मन प्रसन्न है, ना हमारी आत्मा प्रसन्न है और ना ही हमारी इंद्रियां आज के दिन प्रसन्न है। उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको सही रखने के लिए आज स्वस्थ व्रत की नितांत आवश्यकता हमारे जीवन में है। तो आज हम जानेंगे उसके आगे दूसरी स्लाइड में हम देखते हैं स्वस्थ व्रत परिरक्षण हेतु जो आवश्यक तत्व हैं, जिनकी आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। दूसरी स्लाइड में वो दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या की हम चर्चा इसमें करते हैं। और तीसरी स्लाइड के पहले भाग में हम देखते हैं दिनचर्या में किन किन चीज़ों की चर्चा हम इस व्याख्यान में अभी कर रहे हैं। जागरण, शौचकर्म, दंत धावन, धूमपान, व्यायाम और चंक्रमण, इन चीज़ों की हम व्याख्या भी कर रहे हैं कि दिनचर्या के अंतर्गत सबसे पहले दिनचर्या शुरू कब होती है, हमारे उठने से। तो हमने सबसे पहले जागरण को रखा है, किस प्रकार का जागरण हमारा होना चाहिए, किस प्रकार का जो बिस्तर को हम त्यागते हैं, सुबह उठते हैं तो किस प्रकार हमने त्यागना चाहिए। तो सबसे पहले प्रसन्नता हमारे चेहरे पे होनी चाहिए। जब भी हम अपने बिस्तर को त्यागते हैं, अपने हाथों को देखें, जिस तरह का आपका स्वर चल रहा है, आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आप दाएं हाथ का दर्शन करें। यदि आपका बायां स्वर चल रहा है तो आप बाएं हाथ का दर्शन करके उस हाथ को अपने मुंह पे फेर के अपने शरीर को एनर्जेटिक करके, ऊर्जा को देके उसको शरीर को हील करके उठें। और जब भी आप आईना देखते हैं, मिरर को आप देखते हैं, तो उसमें प्रसन्नता का भाव होना चाहिए और उसमें आपका जो चेहरा है, वो व्यक्तित्व है, वो खिला खिला होना चाहिए। उसके बाद हम सबसे पहले ऊषापान करते हैं। ऊषापान हमने करना चाहिए। ऊषापान का अर्थ है कि जो चक्षु स्नान के बाद हम ऊषापान करते हैं, सबसे पहले उठते ही हमें पानी पीना चाहिए। पानी की नितांत आवश्यकता आज हम दिनचर्या किस प्रकार बिगड़ी हुई है। आज की जो नई जो जनरेशन है, नया जो युवा जो जोश है, जिस प्रकार का रूटीन उनका है, उनको बेड पे ही चाहिए चाय, बेड टी उनको चाहिए कि बेड पे ही चाय आएगी, उसके बाद ही वो उठ पाएंगे। ऐसे मेरे बहुत से भाई बहनों को ये समस्या है कि जब तक उनको बिस्तर पे ही चाय नहीं मिलती वो उठ नहीं पाते। उसका नुकसान क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उठते ही पूरे रात को हम सोए हैं,
6 से 7 घंटे या 8 घंटे, जिस प्रकार भी आप अलग अलग तरह से आप निंद्रा आपने ली है, वो उस टाइम पे हम खाली पेट थे, किसी प्रकार का भोजन हमने नहीं किया। 8 घंटे पहले हमने भोजन किया है या 7 घंटे पहले हमने भोजन किया है और उसके बाद हम सो रहे हैं, तो जो गैप बना है, जितना खाली रहा है हमारा पेट, तो हमारे पेट में जो तेजाब बनता है, गैस्ट्रिक जो बनती है, वो तेजाब को शांत करने का जो कार्य है, या तो वो फिर आप एलोपैथी में कैप्सूल खाओ हर रोज नित्य प्रति, या फिर उस जो तेजाब है उसको शांत करने का काम हमारे मुंह में जो सलाइवा जो बनती है, हमारे मुंह की जो लार है जो हर मिनट में बनती रहती है, वो लार हमारे मुंह में, चूंकि हमारा मुंह यूज नहीं होता रात को, तो हम पूरे रात वो लार बनती रहती है और सुबह उठ के हम उस लार को चाय के साथ पीते हैं, तो वो लार को खत्म करने का कार्य चाय करती है। उस लार का जो क्षमता है, उस लार की जो कैपेसिटी है, उस लार की जो गुणवत्ता थी, उसको चाय ने खत्म कर दिया। यानी कि जो आपको तेजाब को शांत करने की जो चीज आपके मुंह में थी, नेचुरल जी थी, जो प्राकृतिक थी, उसको चाय ने खत्म कर दिया। तो आपका तेजाब शांत होने के बजाय भड़केगा, क्योंकि चाय भी तो तेजाब को प्रभावित करती है, उसको प्रज्वलित करने का कार्य चाय करती है। इसलिए सबसे पहले उठ के पानी का ऊषा पान हमने करना चाहिए। घूंट भर भर कर पानी हम यदि पिएंगे तो जो पूरे रात मुंह में सलाइवा बनी है वो अंदर जाके तेजाब को शांत करने का कार्य करेगी, जिससे कि तेजाब और गैस्ट्रिक और अल्सर जैसे भयंकर रोगों से हम बच सकते हैं। आज जो अल्सर असाध्य हो चुका है, जिस अल्सर से लोग इतने दुखी, इतने परेशान, इतने उद्वेलित हैं, उस अल्सर को केवल सुबह का ऊषा पान, केवल सुबह उठते ही हम जो घूंट भर भर के पानी शिप शिप करके जो पानी पीते हैं, वो पानी उस अल्सर को होने से रोकेगा, उस तेजाब को बनने से रोकेगा, अनेक तरह की बीमारियों को ख़त्म करेगा, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करेगा, कब्ज आपको नहीं रहेगी। चाय पीने से कब्ज बढ़ेगी, लेकिन पानी पीने से आपकी कब्ज खत्म होगी। तो इस प्रकार आप ऊषा पान से अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो उसके बाद हमने शौच कर्म को रखा है, उसके बाद आप शौच कर्म के लिए जाएंगे। इस दौरान सुबह उठने से शौच कर्म तक आप किसी से किसी तरह की चर्चा न करें। ज़्यादा बोलना इसमें नहीं होता, इसमें बोलचाल को निषेध बताया गया है। सुश्रुत संहिता में वाघ भट्ट ने भी इसको बताया है, चरक संहिता में भी इसको निषेध बताया कि किसी प्रकार की बोलचाल आपको नहीं करनी, किसी से वार्तालाप आपको नहीं करनी है। उसके बाद आप शौच कर्म के बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद दंत धावन, चक्षु स्नान भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दंत धावन, दंत धावन में यानी कि दांतों को साफ करना। जो दांत हमारे हैं उनको साफ किस प्रकार करेंगे? दांतों को साफ करने में मैं एक विशेष प्रकार की बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। व्यक्ति मानते हैं कि सुबह हम ब्रश करते हैं, बहुत सारे लोग दातुन करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से शाम को जरूर हमें दातुन या ब्रश करके सोना चाहिए। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी इस बात का विशेष रूप से वर्णन है कि रात को भी हमने करना चाहिए। जो खाना हमने खाया है वो खाना दांतों में यदि फंसा रहता है तो कैविटी हमारे दांतों में बनती है, और उस कैविटी के बनने से हमारे दांत में कीड़ा लगता है और हमारे स्मेल होती, पायरिया आदि तमाम तरह के दांतों के रोग हमारे शरीर में आते हैं। तो दातुन शाम को भी करें और सुबह भी करें। और दातुन जो मुख्य रूप से है नीम, पीपल, बड़ की दातुन आप कर सकते हैं, बड़ की दाढ़ी की आप दातुन कर सकते हैं, कीकर की दातुन आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मालती है, जैसे करंज है या फिर पीपल, इसकी आप दातुन करेंगे तो वो आपके शरीर की दांतों की रक्षा करेगी। किसी प्रकार की बदबू आपके शरीर मुख में नहीं रहेगी, और जो आपका जो पाचन तंत्र है वो सुदृढ़ होगा, और आपके दांत हमेशा सुंदर दिखेंगे और वो सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे। निरंतर वो आपका कार्य सही रूप से चलाने का कार्य करेंगे। दातुन के बाद, दंत धावन के बाद धूमपान का वर्णन हम कर रहे हैं। धूमपान प्राय जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनको उबालकर उनके धुएं से उसको धूमपान करवाने की विधि थी आयुर्वेद में। वो जो पहले थी अब प्राय उसको बंद कर दिया गया है। तो वो एक पारंपरिक परंपरा रही है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वो पारंपरिक रही है, उसको अभी निषेध कर दिया गया है। और वो बहुत ही टेक्निकल चीज़ थी, बहुत ही सूक्ष्म विधि से उसको करने की वो चीज़ थी, तो उसको अभी अवॉइड आयुर्वेद में कर रखा है। उसके बाद व्यायाम का वर्णन आता है, किस प्रकार का व्यायाम हम करें। शरीर को जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, बैलेंसिंग के आसन करते हैं तो उससे हमारे जो शरीर को द्वंद्वों को सहने की ताकत बढ़ती है, और पूरे दिन हम सही रहें, सही रूप से कार्य कर पाएँ, किसी भी फील्ड में हो, वो कार्य करने की जो क्षमता बढ़ती है वो व्यायाम से आपके शरीर में ताकत आती है। व्यायाम से आपका शरीर सुदृढ़ होता है, व्यायाम से आपके शरीर में लचक आती है, व्यायाम से आपके शरीर में कैपेसिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में बढ़ती है, वो यौगिक व्यायाम से आपको बढ़ेगी। तो तमाम प्रकार के आसन जितने भी हैं वो अभी आप करें। उसके बाद प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप करें, तो आपका इंटरनल जो सिस्टम है वो प्राणायाम से सही रहेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से सही रहेगा। और जो आपका
एक्सटर्नल जो बॉडी है वो आपकी आसन से सही रहेगी। आसन को आप इससे सही कर सकते हैं, एक्सटर्नल बॉडी को आसन से सही करेंगे, इंटरनल को प्राणायाम से सही करने का आप प्रयास करेंगे। तो नित्य प्रति सुबह शाम आप दोनों समय व्यायाम कर सकते हैं। आप आवश्यकता अनुसार और किसी निर्देशन में आप व्यायाम करें। उसके बाद चंक्रमण। चंक्रमण का अर्थ है कि जो व्यक्ति दुर्बल हैं या किसी रोग से पीड़ित हैं वो पूर्ण व्यायाम नहीं कर सकते, किसी प्रकार के यौगिक व्यायाम वो नहीं कर सकते। बहुत सारे जो व्यायाम होते हैं उनको निषेध होते हैं, उनकी मनाही होती है, उनको किसी अच्छे निर्देशन में। चंक्रमण का अर्थ है थोड़ा व्यायाम करना, थोड़े तरह की एक्सरसाइज जिसमें आपको शरीर पे ज़्यादा असर ना पड़े, लेकिन वो आपको आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही कर दें, वो आपकी जो आते हैं उनको सही कर दें, आपके फेफड़ों की कैपेसिटी सही हो जाए। जिस प्रकार डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, हल्के जो आसन है वो आप कर सकते हैं, उसको हमने चंक्रमण की उसमें रखा है। चंक्रमण यदि व्यायाम पूरा आप ना करवाएं तो हम चंक्रमण से भी काम चला सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दिनचर्या की ही दूसरी स्लाइड में, वो हमारा सबसे पहले शौरकर्म, अभ्यंग, शरीर परिमार्जन, स्नान व अनुलेप व वस्त्र धारण की व्याख्या इसमें हम करेंगे कि किस प्रकार का शौरकर्म हमारा होना चाहिए। शौरकर्म को मुख्य रूप से क्या है, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो नाखून होते हैं, हमारे जो नख होते हैं जिनको हम नाखून बोलते हैं, या जो हमारे केश होते हैं, उनको नित्य प्रति काटने की बात आयुर्वेद में कही है। चरक संहिता में उसका वर्णन है। सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने उनकी बात कही है कि नित्य प्रति यदि हम अपने नाखूनों को काटते हैं, जो भी बढ़े हुए थोड़े से थोड़े बढ़ा हुआ भी नाखून है उसको नित्य प्रति हम काटते हैं, और नित्य प्रति जो बाल हमारे बढ़ते हैं उनको भी यदि हम केश को भी काटते हैं तो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है और बहुत अच्छा स्वास्थ्य हमारा होता है। क्योंकि जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमारे नाखूनों में कुछ न कुछ मल फंसा रहता है, और जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके माध्यम से वो जो मल है वो हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाता है, जिसके कारण अनेकों प्रकार के बैक्टीरिया हमारे शरीर में पनपते हैं और अनेक तरह के रोगों से हम पीड़ित हो जाते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन नख और केश को काटने का जो कार्य है उसको शौरकर्म दिनचर्या के अंतर्गत रखा गया है। इसका पालन करके भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, संपन्न रह सकते हैं और तमाम रोगों से मुक्त रह सकते हैं। उसके बाद अभ्यंग का वर्णन इसमें किया। अभ्यंग का अर्थ है मालिश। मालिश किस प्रकार की हो, तेल की मालिश आप करते हैं, सरसों का तेल आप ले सकते हैं, कई तरह का तेल आपके आता है, आयुर्वेदिक तेल आप ले सकते हैं। उस तेल से मालिश करना, जैसे सिर में आप मालिश करते हैं, तेल की धीरे धीरे मालिश करेंगे तो आपका जो सिर है, आपके बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे, ऐसे में पकना बंद हो जाएंगे, झड़ना टूटना बंद हो जाएंगे, बालों में किसी प्रकार की ड्राइनेस आपके बालों में नहीं रहेगी, और आपके सिर में किसी प्रकार का माइग्रेन, कोई सूल आपके शरीर में नहीं रहेगी, मस्तिष्क आपका शांत रहेगा, बुद्धि आपकी तीव्र होगी यदि हम सिर में मालिश करते हैं तेल की। तो नित्य प्रति हमें मालिश करनी चाहिए, नित्य प्रति पैरों में हमें मालिश करनी चाहिए, पूरे शरीर का मर्दन भी हम कर सकते हैं, अभ्यंग के अंतर्गत रख सकते हैं, कानों की भी मालिश हम तेल से कर सकते हैं। तो इस प्रकार जितनी भी मालिश होती हैं, वो तेल की जितनी भी मालिश होती है उसको अभ्यंग के अंतर्गत रखा है। उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है और हमारे जो बॉडी की जितने भी रोम छिद्र हैं उनके माध्यम से भी आहार जैसे न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर प्रविष्ट करवाने का जो कार्य है, वो जैसे हम खाना खाते हैं और जो हमारी जो जठराग्नि उसको पचा के पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है, ठीक वही काम हम डायरेक्ट उस बॉडी में उस तेल के माध्यम से हम दे रहे हैं। यानी कि घी की मालिश भी आप कर सकते हैं, तेल की मालिश भी आप कर सकते हैं। वो किसी विशेष परिस्थिति में विशेष प्रकार की आवश्यकता अनुसार आप किसी अच्छे निर्देशन में इसको प्रयोग कर सकते हैं, तो भी आप अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का परिरक्षण कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सही रख के अपने कार्यों में निरंतर अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार का काम भी आप अभ्यंग के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद आता है शरीर परिमार्जन। शरीर परिमार्जन का अर्थ है शरीर का के बाद परिमार्जन। परिमार्जन का अर्थ मांजना। जैसे हम बर्तन को साफ करते हैं, उसको बर्तन को हम रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं तो उसका गंदगी दूर होती है, दूसरी बार हम उसमें बर्तन में खाने का कार्य हम करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो इसी प्रकार अपने शरीर का परिमार्जन, उसको धोना, उसको साफ करना, उसके मलों को निकालना, उसके विकारों को निकालने का कार्य जो है वो शरीर परिमार्जन से करना चाहिए। शरीर परिमार्जन किस प्रकार हम कर सकते हैं? उबटन जो होता है, प्राय महिलाएं यूज करती हैं, हमारे प्रयोग करती हैं, हमारे पूरे देश में उपटन का बहुत अच्छा प्रयोग है। अब पाश्चात्य समाज में भी इसका प्रयोग जोर शोर से होने लगा कि इसका जितना भी हम फायदा देखते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता किसी प्रकार का, तो उबटन लगाकर अपने रोम छिद्रों के जितने भी मल हैं उनको हम दूर कर सकते हैं और उनमें आपकी जो त्वचा है, आपकी जो स्किन है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मुलायम और बहुत ही अच्छी आपकी त्वचा हो जाएगी। और जो रोम छिद्र हैं वो प्रत्येक रोम छिद्र आपके शरीर का उपटन करने से खुलेगा,
तो इससे आपकी शरीर की रक्षा होगी और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी और आप एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करोगे। इसके अलावा किसी प्रकार का रीठा या आंवला जो आता है उसके पानी से भी हम शरीर को परिमार्जन कर सकते हैं, उसको भी हम अपने धो सकते हैं। तो उसको अनेकों विधियां प्रचलित हैं जिसके से हम अपने शरीर की जो नेचुरल जो स्किन है, जो सुंदरता है, वो प्राप्त कर सकते हैं। और शरीर परिमार्जन करने से हमारे शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता, किसी प्रकार की हमारी स्किन जैसे लटक जाती है, बहुत सारे लोगों की स्किन कभी आपकी लटकती नहीं है। आप बिल्कुल एक युवा, हर समय आप युवा का भाव आपके शरीर में रहेगा और शरीर से ही सारे अच्छे बुरे पाप पुण्य मिश्रित जितने भी कर्म हैं वो सारे किससे होने हैं, वो इस शरीर से होने हैं। और शरीर को सही रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमारा मॉरल ड्यूटी है हमारी कि हम इसको सही रखें। तो इस प्रकार हम शरीर परिमार्जन से भी अपने शरीर को सही रख सकते हैं। इसके बाद स्नान का आती है बारी कि स्नान करके भी हम, जैसे स्नान किस प्रकार का होना चाहिए। आपका स्नान पूर्ण तरह से वैज्ञानिक होना चाहिए, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आपका स्नान होना चाहिए, यौगिक रूप से आपका स्नान होना चाहिए। व्यक्ति नहाने में कोई टाइम ही नहीं लगाता, किस प्रकार का पानी आप प्रयोग करें नहाने में, किस प्रकार की टेक्निक आप प्रयोग करें नहाने में, कौन सी विधि से आप नहाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस अवस्था में किस प्रकार के पानी से आपको नहाना चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें हम यदि ध्यान रखेंगे तो हम अनेक प्रकार के विकारों से, अनेक प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले ठंडे पानी का स्नान जब हम करते हैं, मुख्य रूप से हम ठंडे पानी से ही स्नान करते हैं, तो वो किस प्रकार करना चाहिए। ठंडे पानी को सबसे पहले पैरों पे डालना चाहिए, उसके बाद अपने पूरे शरीर पे उसको डालना चाहिए। जब हम नहाते हैं तो उसको पूरा हम अपने शरीर को रगड़ के जब नहाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में घूमता है। और यदि हम मलते ही नहीं हैं, अपने शरीर को रगड़ते ही नहीं हैं, तो वो जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे खून का, जो रक्त का जो संचार है, वो पूरे शरीर में नहीं हो पाता, जिसके कारण से हमारे नहाने का कोई फायदा होता नहीं। और नहाना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। नहाने से आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नहाने से आपके शरीर के मल दूर होते हैं, नहाने से आपके शरीर की दुर्गंध दूर होती है, नहाने से आपके अंदर एक कांति रूप आपका जो स्किन है, जो चेहरा है, वो खिलता है। नहाने से बिल्कुल आप एक अंदर से आत्मीयता का भाव आपके भीतर आता है, आध्यात्मिक रूप से आप अग्रसर होते हैं और समाज में भी एक प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं नहाने से। तो अब तमाम विकारों को, तमाम मलों को दूर करने का, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि शारीरिक शुद्धि करने का जो सबसे सशक्त माध्यम है वो केवल जल है, केवल पानी द्वारा उसको दूर किया जा सकता है और वो स्नान के माध्यम से हम करते हैं। और मन की यदि शुद्धि करनी होती है तो हम सत्य बोल के जिस प्रकार अपने इंटरनल शुद्धि करते हैं, अपने लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार को छोड़कर अच्छी चीज़ों को अपनाकर जिस प्रकार का कर्म हम करते हैं, वो आंतरिक शुद्धि हमारे शरीर की होती है। और बाह्य शुद्धि के लिए जल की नितांत आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार का पानी आप यूज करें। यदि गर्म पानी से आपको नहाना पड़ता है, सर्दी का मौसम है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग का पानी आप रखें, उसको सिर पे डालें। आप गर्म पानी को सिर पे डालें, ठंडे पानी को पैर पे डाल के आप शुरू करेंगे। तो वो सबसे ज़रूरी आपका है कि किस प्रकार का स्नान आपका होना चाहिए। उस प्रकार के स्नान से आपको रोगों से बचेंगे और बिल्कुल आपका जो शरीर है वो उन्नत होगा, वो एक बहुत अच्छा आपका व्यक्तित्व निखरेगा और वो जरूरी है। और स्वास्थ्य के परिरक्षण हेतु स्नान भी एक बहुत आवश्यक अंग है, दिनचर्या का एक अहम भाग आपका है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अनुलेप व वस्त्र धारण की हम चर्चा करते हैं दिनचर्या के अंतर्गत। अंतिम जो चर्चा है हमारी दिनचर्या की वो अनुलेप व वस्त्र धारण की है कि किस प्रकार का अनुलेप होना चाहिए। अनुलेप का अर्थ है जब भी हम स्नान करते हैं, स्नान करने से पहले भी बाद में भी हम अनुलेप यानी कि अपने शरीर पे जो लेप लगाते हैं, जैसे चंदन आदि का लेप हम लगाते हैं, विभिन्न औषधियों का लेप हम लगाते हैं, जिससे हमारे शरीर की में सुगंध पैदा होती है। जिस प्रकार से हमारे स्किन की प्रोटेक्शन उन चीज़ों से होती है और एक सुगंधित वातावरण की रचना हम करते हैं और वो सबको अच्छा भी लगता है, किसी के अंदर से सुगंध आए और वो नेचुरल चंदन आदि की जो सुगंध होती है उस प्रकार की सुगंध आप प्राप्त करते हैं, तो उसको अनुलेप बोलते हैं। तो अनुलेप करने से भी आपका एक व्यक्तित्व जो है वो निखरता है, आपके शरीर की सुंदरता बढ़ती है, आपके रोगों का प्रशमन होता है और आप एक तरह से उन्नत जीवन जीने के लिए अग्रसर रहते हैं। इसके बाद अनुलेप, उसके बाद वस्त्र धारण कि किस प्रकार के आपके वस्त्र होने चाहिए। वस्त्र धारण का मुख्य रूप से हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वस्त्र धारण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि किस प्रकार के कपड़े हमारे को पहनने चाहिए, किस प्रकार के वस्त्र हमारे को धारण करने चाहिए, किस प्रकार के बिस्तर पे हमारे को सोना चाहिए, वो भी वस्त्र धारण के अंतर्गत हमने रखा है। इस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य का रक्षण कर सकते हैं,
परिरक्षण कर सकते हैं, उसके स्वास्थ्य को सही रखने का कार्य जो है वस्त्र धारण से भी कर सकते हैं। तो गर्मी का जब मौसम आता है, ग्रीष्म ऋतु जब होती है, तो उस प्रकार आप किस प्रकार के कपड़े पहने, बहुत बारीक और महीन जो कपड़े होते हैं, सूती या जो खादी के जो कपड़े होते हैं, वो आप पहनेंगे तो आपको स्किन प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, स्किन की एलर्जी जो होती है वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। इस प्रकार आप अपने शरीर को सही रख सकते हैं, कुष्ठ रोगों से आप बच सकते हैं यदि आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद जब सर्द ऋतु आती है, सर्द ऋतु में आप किस प्रकार का कपड़ा पहने, तो ऊनी वस्त्र उस में पहनने चाहिए, क्योंकि शरीर को अपने सर्दी से भी बचाना है और अपने शरीर को ढकना भी है। तो दोनों काम आप ऊनी वस्त्र से कर सकते हैं। तो ऊनी वस्त्र हम पहनेंगे। यदि आप गर्मी में ऊनी वस्त्र पहनते हैं और सर्दी में आप बिल्कुल पतले वस्त्र पहनते हैं तो आपके बीमार होने की संभावना बढ़ती है। इस प्रकार आप जैसे जो बरसात वर्षा की जो ऋतु होती है उसमें आप किस प्रकार के कपड़े पहने, और कपड़े को साफ करके, प्रत्येक बार आपका कपड़ा साफ होना चाहिए। आपके कपड़े कोई दूसरा प्रयोग ना करता हो कि आप उसके कपड़े प्रयोग करते हैं, वो आपके कपड़े प्रयोग कर रहा है, उससे भी आपके जो शरीर में जो कुष्ठ रोग होते हैं, जो चर्म रोग होते हैं, स्किन एलर्जी जितनी भी होती है, स्किन की प्रॉब्लम्स जितनी होती हैं, वो आपके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए किसी के भी आप वस्त्र ना पहने, अपने वस्त्र किसी को भी ना दें। प्रत्येक बार वस्त्र को अच्छी तरह से धोकर, और धोना ही जरूरी नहीं है, उसको धूप में सुखाना भी उतना ही जरूरी है, उससे उसके बैक्टीरिया खत्म होते हैं और वो बिल्कुल नया कपड़ा लगता है। उस प्रकार हमने, और जो शरीर को आपके शरीर को आराम दें, एक रिलैक्स फील करवाएं, वो कपड़े आप पहनेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। और कपड़े पहनने से, अच्छे कपड़े पहनने से आप अच्छे समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। किसी भी जगह बैठने से आपके कपड़े आपका व्यक्तित्व को डिसाइड करते हैं, आपके व्यक्तित्व को बताते हैं कि आप किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, तो उसी प्रकार का आपका व्यक्तित्व दर्शाता है। तो अच्छे लोगों में बैठना है, अच्छे लोगों से मित्रता करनी है, अच्छे समाज का आपको हिस्सा बनना है, तो अच्छे वस्त्र आपको पहनने नितांत आवश्यकता है। तो साफ आपके वस्त्र साफ हों, आपके वस्त्र ऋतु के अनुसार हों, आपके वस्त्र मौसम के अनुसार हों, आपके वस्त्र जो हैं सामाजिक कार्य के अनुसार हों, तो वो आपका बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार हमने अपने दिनचर्या की चर्चा की कि किस प्रकार से हम अपनी अच्छी दिनचर्या अपनाकर किस प्रकार से अपने शरीर का परिरक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रकार के यदि आप जीवन में, दिनचर्या में आप चीज़ें अपनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलेगा, बहुत अच्छी आपको आत्मिक शांति आपको मिलेगी, और आपका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा। इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से रात्रिचर्या और ऋतुचर्या की। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्वस्थ वर्त के इस व्याख्यान में। इससे पहले व्याख्यान में हमने चर्चा की दिनचर्या की कि स्वास्थ्य के परिरक्षण हेतु किस प्रकार की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। अब हम व्याख्यान में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार की हमारी रात्रिचर्या होनी चाहिए, जिस प्रकार सुबह से लेकर शाम पर्यंत, सायंकालीन तक किस प्रकार की दिनचर्या हो, वो हमने पहले व्याख्यान में आपको बताया। अब दूसरे व्याख्यान में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार की रात्रिचर्या, अर्थात सायंकालीन से लेकर रात्रि पर्यंत कौन से कर्म आपको करने चाहिए, किस प्रकार जो सर्व कर्म है उनको किस प्रकार आप करें। जिस प्रकार सायंकालीन का भोजन है, सायंकालीन का व्यायाम आपका है, सायंकालीन को आप और अन्य जो कार्य करते हैं, शयन का कार्य आप करते हैं, सोने का जो आप कार्य करते हैं, गर्भधारण का कार्य भी रात्रि काल में महर्षि चरक ने बताया है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो किस प्रकार करने चाहिए, किस प्रकार आप कामों को करें तो आपके स्वास्थ्य का परिरक्षण हो, आपके स्वास्थ्य में उन्नत हो, आपका स्वास्थ्य उन्नत हो और आपके स्वास्थ्य में निरंतर वृद्धि हो, उसकी हम चर्चा इस व्याख्यान में करेंगे। तो पहली स्लाइड में हम देखते हैं, चौथी स्लाइड के पहले भाग में
रात्रिचर्या में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले करेंगे संध्याकालीन चर्या। संध्याकालीन चर्या किस प्रकार की हो, जिस प्रकार संध्या होती है, सायं होती है, शाम जब होती है, तो उस प्रकार किस प्रकार की चर्या हमारी होनी चाहिए। उसके बाद रात्रिकालीन भोजन किस प्रकार का होना चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसके बाद शयन किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार से हमारे को सोना चाहिए, किस प्रकार का बिस्तर हमारा होना चाहिए, किस प्रकार की टेक्निक से हमारे को सोना चाहिए, किस दिशा में हमको सोना चाहिए, उसकी व्याख्या हम इसमें करेंगे। उसके बाद स्वपन निंद्रा कि किस प्रकार स्वपन का क्या रोल है और किस प्रकार से निंद्रा हमारे स्वास्थ्य को के परिरक्षण में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद निंद्रा के प्रकारों की हम चर्चा इस पर मुख्य रूप से करेंगे। तो सबसे पहले रात्रिचर्या में सबसे पहले जो संध्याकालीन, जब रात्रि शुरू होती है, रात्रि का शुरू होने का जो पहर होता है वो पहला पहर सायंकाल से शुरू होता है। जब सायंकाल होती है यानी कि जब सूर्य अस्त होने लग जाता है, जब सूर्य पूर्ण रूप से अस्त हो जाता है, तब आपकी रात्रिचर्या शुरू होती है। वो संध्याकालीन, वो पहला पहर जो होता है वो संध्याकालीन होता है। संध्याकालीन में किस प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए, किस प्रकार के कर्म हमें नहीं करने चाहिए की चर्चा हम करेंगे। तो संध्याकालीन चर्या के अंतर्गत आपको संध्या के समय किसी प्रकार का सफ़र आपको नहीं करना चाहिए, यात्रा किसी प्रकार की नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार की मैथुन क्रिया आपको नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का भोजन आपको नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का शयन आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप सोओगे तो वो आपकी निंद्रा जो है तमो गुण प्रधान हो जाएगी और आपको रात्रिकालीन नींद नहीं आएगी और वो आपको जो आपकी नींद है वो खराब हो जाएगी। इस प्रकार यदि आप सायंकालीन भोजन करते हैं तो अन्न है वो शरीर में जाके दोष उत्पन्न करेगा, वो आपके विकार उत्पन्न करेगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आप सायंकालीन को बचें, इसमें आप भोजन भी ना करें, शयन भी ना करें, आप मैथुन क्रियाएं जितनी होती हैं वो भी इसमें ना करें। नहीं तो जितनी भी जो गर्भधारण होते हैं उसमें गर्भ में विकृति जो उत्पन्न होती है वो सायंकालीन के गर्भधारण या मैथुन क्रिया आदि करने से हमारे को होती है। और यात्रा, मुख्य रूप से यात्रा भी हमारे को सायंकालीन नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की हम रात्रिचर्या का यदि पालन करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य का परिरक्षण होता है, हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, उन्नत रहता है और हम एक अच्छे स्वास्थ्य के परिचायक बनते हैं। इसके बाद रात्रिकालीन भोजन कैसा होना चाहिए, जो मुख्य रूप से हम बात है करते हैं कि किस प्रकार का भोजन हमारा रात्रि को होना चाहिए। तो विद्वानों ने कहा है कि सुबह का भोजन आपका पूरा अच्छा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। दोपहर का भोजन आपका राजा की तरह होना चाहिए, जिस प्रकार एक राजा सब तरह के व्यंजन खाता है, सब तरह के पकवान उसके पास होते हैं, तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है आपकी, तो तमाम तरह के आप आहार खा सकते हैं, ज़्यादा खा सकते हैं। लेकिन जो रात का जो भोजन बताया है, जो डिनर जब जिसको हम कहते हैं, वो बिल्कुल दरिद्र होना चाहिए, बिल्कुल गरीब की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार गरीब व्यक्ति के पास खाने के लिए कम संसाधन होते हैं, बहुत सारी कम चीज़ें उसके पास खाने के लिए होती हैं, उसी प्रकार आप रात्रिकालीन समय में कम भोजन करें। उसके बाद क्योंकि पचता नहीं है, बहुत सारे काम हम नहीं करते, रात्रि को केवल सोने का या मैथुन क्रियाएं करने का कार्य हमारा शेष बचता है, इसलिए जो भोजन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही रूप से कार्य नहीं कर पाता और आपका जो भोजन है वो सही रूप से नहीं पच पाता, जिसके कारण से आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह या फिर अल्सर वगैरह जितनी भी जो समस्याएं हैं वो आपकी उत्पन्न होती हैं। और कॉन्स्टिपेशन इज द मेन कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज है, वो सब रोगों का कारण जो है कि जो जननी है वो आपको लग जाएगी। इसलिए रात्रिकाल का जो भोजन है, जैसे दलिया है, खिचड़ी आप उसमें खा सकते हैं, पुलाव आप उसमें खा सकते हैं, किसी प्रकार का फ्रूट आप खा सकते हैं, किसी प्रकार के रस का आप सेवन कर सकते हैं, दूध के साथ गुड़ का आप सेवन कर सकते हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, आपका पाचन तंत्र सही रहेगा और वो जो भोजन है वो आपको एक ऊर्जा देने वाला भोजन होगा। और कम समय में, कम मेहनत से, बॉडी की कम एनर्जी लगने से ही वो पच जाएगा, मोटा अनाज होने के कारण। तो रात को आप मिर्च मसाला या किसी प्रकार का जो स्ट्रॉन्ग जो भोजन होता है, जो खाना होता है, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी जो खाना होता है, उसको आप खाने से परहेज करें, उस खाने को आप सर्वथा त्याग करें। अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, बहुत सारे रोग आपको घेर सकते हैं। इस प्रकार आपका जो भोजन है वो बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा भोजन होना चाहिए और जितनी भूख है उससे भी कम का आपको खाना चाहिए, ताकि वो रात्रि काल में आपका पाचन क्रिया सुचारू रूप से चल सके इसके लिए। और खाना किस समय खाना चाहिए, जिस प्रकार सायंकालीन से रात्रिचर्या शुरू होती है उस पहर में ही, जैसे ही सायंकालीन समाप्त होती है और रात का जो पहला पहर शुरू होता है, रात्रि काल के पहले पहर में ही भोजन आपका खा लेना चाहिए आपको, और भोजन को आपने कर लेना चाहिए रात्रि के पहले पहर में, ताकि वो पच सके। यदि आपने खाना खाते ही आप सोते हैं तो बहुत सारे रोग आपको घेर लेते हैं,
वो खाना आपका बिल्कुल नहीं पचता और आपको खट्टी डकारें या आपको बदहजमी या आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें आपको हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन भी उनमें एक है। तो इस प्रकार से आप खाते ही ना सोएं, क्योंकि आपका सोने का समय 9 से 10 के बीच मूल रूप से होता है। तो आप रात्रि के पहले पहर में, यानी कि आप 7 बजे तक आपका भोजन आप कर लें। यदि हम इस समय देखें, सर्दियों का मौसम अलग होता है, तो सर्दियों में अलग तरह के समय पे आप करें। उस समय जो रात्रि का जो पहला पहर होता है, उस समय आप भोजन को करें, जिससे कि आपके स्वास्थ्य का परिरक्षण होगा, आपके स्वास्थ्य को उन्नत बनने में आप मदद करेंगे। इस प्रकार के आहार से, इस प्रकार खाने से का समय जो है वो निर्धारित करें। और मुख्य रूप से जो भोजन का वैसे जो सिद्धांत है वो है कि भूख लगने पर ही हमें खाना चाहिए। लेकिन यदि हम दिनचर्या को सही रूप से फॉलो कर रहे हैं, दिनचर्या को सही रूप से हमने पालना की है, तो वो आपको जो भूख लगने का है वो रात्रि के पहले पहर में ही आपको प्राकृतिक रूप से भूख लगेगी। यदि आपको रात्रि के पहले पहर में प्राकृतिक रूप से भूख नहीं लग रही, इसका अर्थ है कि जो दिनचर्या जो पूरी जो बीती है, हमारा जो दिन है, वो सही रूप से उसकी पालना नहीं की। उसमें हमने जो स्वास्थ्य के परिरक्षण के जो सिद्धांत थे, उनकी हमने अनुपालना नहीं की, उनकी अनुष्ठा हमने नहीं की। इस कारण से हमको रात्रि के पहले पहर में भूख नहीं लगी, यानी कि हमारी भूख जो है जागृत नहीं हुई। वो लेट रात से जागृत होती है, जिसका मतलब हमने दिनचर्या में कुछ ना कुछ गड़बड़ हमने की है, कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी छूट गई हैं, जिनको पालन करने के लिए हमें दोबारा से उसका अध्ययन करना पड़ेगा और आगे से हम उसका ध्यान रखेंगे और उसकी दिनचर्या को सही बनाएंगे। जब व्यक्ति की दिनचर्या सही होती है तो ही उस व्यक्ति की रात्रिचर्या सही होती है। जिस व्यक्ति की दिनचर्या खराब है, उस व्यक्ति की रात्रिचर्या स्वयं खराब हो जाती है। इसलिए रात्रिचर्या को सही रखने के लिए भी आप दिनचर्या को सही रखना आपको नितांत आवश्यक है। उसके बाद शयन किस प्रकार का होना चाहिए। सोने से पहले आपको नहाना चाहिए। बिल्कुल आप एक अच्छे से नहा के यदि सोते हैं तो पूरे दिन की जो थकान होती है, पूरे दिन का जो स्ट्रेस होता है, वो आपका समाप्त हो जाता है। पूरे दिन में जो आपके शरीर पे जो मल लगा है या जो आप दूषित आपका जो शरीर दूषित हुआ है, उस दूषित शरीर को धोने का जो मैंने आपको पहले भी व्याख्यान में बताया कि जल उसको धोने का सबसे सशक्त माध्यम है। उससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि मेरे शरीर के सारे मल समाप्त हो चुके हैं। और जो भी टॉवल होता है, जो भी कपड़ा होता है, आप उससे शरीर के मलों को साफ करके अच्छे से उस अपने शरीर को पोंछ कर अपने सोने के लिए जा सकते हैं। जो सोने का जो बिस्तर होता है आपका, वो बहुत साफ़ होना चाहिए। जो चादरें होती हैं वो बहुत साफ़ होनी चाहिए, बहुत अच्छे कपड़े की वो चादरें होनी चाहिए। जो कपड़ा आपके शरीर को रिलैक्स फील करवाए, जो कपड़ा आपके शरीर को सुहाए, वो कपड़ा आपको यूज करना चाहिए। ओढ़ने में भी और बिछाने में भी वो आप कपड़ा प्रयोग करें। सर्दियों में अलग तरह के बिस्तर आप ओढ़ने में प्रयोग करते हैं और बिछाने में भी करते हैं। वो एक मौसम के अनुसार, वो ऋतु के अनुसार आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो साफ़ होना जरूरी है। वो बिल्कुल साफ़ बिस्तर हो। आपका जो घर का जो कमरा है, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपका ऑन ना हो। कई व्यक्ति आजकल जो आधुनिक युग में अपने फ़ोन को, अपने मोबाइल को साथ में रख के सोते हैं, तो उससे जो हानिकारक जो किरणें निकलती हैं, उससे आपका जो मानसिक जो लेवल है वो बहुत ख़राब होता है। शारीरिक रूप से भी आपके अंदर अक्षमताएं पैदा होती हैं। आपकी क्षमताएं, आपकी जो प्रतिभाएं हैं वो प्रभावित होती हैं, वो दूर होने का कार्य करती हैं। इसलिए आपको नितांत आवश्यकता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके पास ना हो, किसी प्रकार का गैजेट आपके पास ना हो, किसी प्रकार का आईपैड आपके पास ना हो, किसी प्रकार के फ़ोन को आप पास में रख के ना सोएं, क्योंकि फ़ोन को यदि आप पास में रख के सोते हैं तो बहुत हानिकारक किरणें निकलती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती हैं। किसी प्रकार का टीवी को आप ऑन रखें, कई बार सोने का आदत होती है, वो सारा लाउड म्यूजिक लोग लगा के सोते हैं, तो वो भी निषेध इसमें रात्रिचर्या में है, शयन में। और साफ आपका कमरा होना चाहिए, बिल्कुल सुगंधित आपका कमरा होना चाहिए। इत्र आदि जो चीज़ें हैं उनकी सुगंध प्राय आपके कमरे में हो। किसी प्रकार के बाहर से कोई प्रदूषण आपके कमरे में ना, तो आपकी जो खिड़कियां होती हैं वो खुली होनी चाहिए और वो उसमें से हवा, वेंटिलेशन जो है आपके कमरे से होना चाहिए। आपका कमरा बिल्कुल बंद ना हो। वेंटिलेशन जब तक नहीं होता तो वायु का संचार नहीं हो पाता, जिससे कि हमारे को हमारे ऑक्सीजन का जो लेवल है शरीर में वो निरंतर घटता रहता है। तो इस प्रकार आप शयन करेंगे और उसमें किस प्रकार आप या तो पूर्व और या दक्षिण, दो तरफ आप सिर करके सोएंगे। जो सिर है आपका वो या तो उत्तर दिशा, या तो आपका पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर आपका दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। कभी भी आप उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ सिर कर नहीं सोएंगे। उससे हमारे को बहुत सारे नुकसान होते हैं। उससे बहुत सारे हमारा जो दर्शन है, हमारे जो शास्त्र हैं, उसमें निषेध बताते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तब आप देखते हैं कि उसका सिर जो होता है वो उत्तर की तरफ होता है और उसके जो पैर होते हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ होते हैं। अर्थात वो
जो शरीर है वो मृत शरीर है, और मृत शरीर की पहचान क्या है कि आपका सिर जो है वो उत्तर की तरफ और पैर आपके दक्षिण की तरफ। तो कभी भी जीवन में आप अपने रात्रिकालीन जो रात्रिचर्या है उसमें कभी भी जो सोने का जो आपका जो सिस्टम है, जो दिशा है, वो आपकी क्या होनी चाहिए, या तो पूर्व की तरफ आप सिर करके सोएं या फिर दक्षिण की तरफ आप सिर करके सोएं। किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में आप पश्चिम और उत्तर की तरफ सिर करके ना सोएं। इससे आपकी जो निंद्रा होती है वो बहुत बेकार होती है, अच्छी आपको नींद नहीं आएगी। आप इस प्रयोग को भी आप कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने से भी जो आपका जो शयन है वो बहुत अच्छे से होगा, उससे भी आपके जो स्वास्थ्य का जो परिरक्षण है वो सुचारू रूप से होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सौपन निंद्रा की। सौपन क्या है और निंद्रा क्या है? निंद्रा जब हम अपने तमाम तरह की जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जिस प्रकार हमारा मन है, जो इंद्रियां होती हैं, वो अपना काम करना जिस प्रकार बंद कर देती हैं, शिथिलीकरण हमारे शरीर में जब उत्पन्न हो जाता है तब हम नींद को प्राप्त होते हैं, तब हमारे शरीर में नींद आती है। उसमें हम किसी प्रकार की चेष्टा, किसी प्रकार का कार्य अपने शरीर से नहीं कर रहे होते, केवल श्वास और प्रश्वास का जो कार्य है वो निरंतर जारी रहता है। उसके अलावा हमारे दिमाग में जो है सौपन आते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के भी हो सकते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के भी हो सकते हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड के नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस तो हम है ही नहीं, या तो हम सबकॉन्शियस माइंड में है या फिर अनकॉन्शियस माइंड में है। तो तब जब हमारे को नींद आती है तो उसमें सौपन कई तरह के आते हैं। जो सौपन वाली जो नींद होती है, जो निंद्रा होती है, वो अच्छी निंद्रा नहीं होती। सौपन प्राय आपको बहुत अच्छा भी आ सकता है, सौपन आपको प्राय बहुत बुरा भी आ सकता है, जिससे कि आपकी जो नींद है, जो प्रवृत्ति है, वो बिगड़ने का कार्य होता है। और निंद्रा के जो प्रकार हैं, नींद किस प्रकार की, कितने प्रकार की नींद होती है, तो उसकी भी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो मुख्य रूप से जो नींद होती है, निंद्रा जो होती है, वो 3 प्रकार की होती है। एक सात्विक निंद्रा, एक राजसिक निंद्रा और एक तामसिक जो निंद्रा होती है। 3 प्रकार की वो गुणों से है। जिस प्रकार के गुण हमारे शरीर में होते हैं, जिस प्रकार से हमारे शरीर में, हमारे बुद्धि में जिस प्रकार से सत्वगुण की प्रधानता होती है, उस व्यक्ति को जो नींद होती है, जैसे मैंने शयन की विधि बताई, जिस प्रकार मैंने आपको दिनचर्या की विधि बताई, जिस प्रकार मैंने आपको रात्रिचर्या की हम विधि बता रहे हैं, उस प्रकार यदि आप पालन करते हैं तो आपको सात्विक निंद्रा आती है। और सात्विक निंद्रा में किसी प्रकार के सौपन की संभावना नहीं रहती, और बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल आप एक शांत स्वभाव से सोते हैं, और किसी प्रकार की निंद्रा आपके बीच में नहीं खुलती। और डीप, जिसको निंद्रा कहते हैं, डीप स्लीप जिसको कहते हैं, वो आप सोते हैं, जिससे कि आपके जो शरीर की जो थकान है, जो ताकत आपकी जो खत्म हुई थी, वो पुनः प्राप्त करते हैं और एक एनर्जेटिक फील करके आप उठने का कार्य करते हैं। तो उस प्रकार की जो नींद होती है वो सात्विक निंद्रा, उसको हम अंतर्गत उसको रखते हैं। राजसिक जो निंद्रा होती है, राजसिक निंद्रा के अंतर्गत हमारे को बहुत सारे सौपन आते हैं, बीच में हमारी आंखें भी खुलती हैं, बीच में फिर हमारे को नींद आ जाती है, फिर खुल जाती है, और अनेक तरह के बुरे और अच्छे सौपन हमारे को आते हैं। उस प्रकार की जो निंद्रा होती है वो राजसिक निंद्रा होती है। उसमें हमारा रजोगुण जो है वो हमारे बढ़ता है, हमारे चित्त में रजोगुण की वृद्धि होने के कारण हमारे को राजसिक निंद्रा आती है। और राजसिक निंद्रा चंचलता का प्रतीक है, यानी कि हमारे भीतर चंचलता है, हमारे भीतर एकाग्रता और निरुद्धावस्था के नितांत अभाव हमारे शरीर में है। तब आपको रजोगुण की जो वृद्धि होने से जो आपको नींद आई, वो रजोगुण की निंद्रा हम उसको कहेंगे। उसके बाद जो तामसिक जो निंद्रा होती है, जो सबसे बेकार जो निंद्रा होती है, वो होती है तामसिक। उसमें प्राय हमारे को नींद ही नहीं आती, या नींद आती है या निंद्रा आती है तो बहुत लंबे समय तक हम सोते रहते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे तक हम सोते रहते हैं लगातार। उसको हम तामसिक निंद्रा कहते हैं। उसमें हमारे को बुरे सौपन भी आते रहते हैं, मूर्छा भी प्राय उसमें हमारे को आती है। बहुत बार नींद उखड़ने के बाद बहुत लंबे समय तक नींद हमारे को नहीं आती, या बहुत लेट हम सोते हैं, बहुत लेट तक हम उठते हैं। इस प्रकार की जो अस्त व्यस्त जो निंद्रा है, जिसको बिल्कुल जो डिस्ट्रॉय करती है हमारे शरीर को, बिल्कुल 15 घंटे सोने के बाद भी हम रिलैक्स फील नहीं करते, किसी प्रकार का जो एहसास है, जो रिलैक्सनेस है, वो हमारे बॉडी में नहीं आती और हम आरामदायक महसूस नहीं कर पाते। वो जो निंद्रा है उसको हम तामसिक निंद्रा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये हमने निंद्रा के प्रकारों की चर्चा की। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करते हैं रात्रिचर्या में वैवाय, अति वैवायजन्य हानि व सुरतांत स्वस्थ व्रत की हम चर्चा इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम वैवाय क्या है इसको हम जानते हैं। तो वैवाय का एक श्लोक आता है, रात्रो वैवायम कुर्वतितम योषिता निज या सह। अर्थात रात्रि काल में हमारी मैथुन क्रियाएं बढ़ती हैं, हमारी वासनाएं प्रबल होती हैं उस समय पे। तो उस समय पे जो सहवास की जो क्रियाएं हैं, सेक्स की जो क्रियाएं हैं, वो इन क्रियाओं को हम नितांत करते हैं।
और वो किस प्रकार करनी चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए, वो एक हमारे धर्मों में, हमारे धार्मिक जितने भी शास्त्र हैं उनमें कहा गया है कि अपनी स्वयं की पत्नी के साथ ही आप सहवास करें, और वो रात्रि काल की एक चर्या के अंतर्गत आता है। और जब आप रात्रि चर्या में सहवास करते हैं, अपने स्वपत्नी के साथ आप सहवास करते हैं, तो उसमें आपको प्रमेह है, मानसिक जो तनाव है, आपकी बहुत सारी जो टेंशन्स हैं वो आपकी खत्म होती हैं, और आपको उत्तम स्वास्थ्य मिलने में भी इसका वैवाहिक का एक अहम रोल है, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि किस प्रकार से वैवाहिक करके आप, यानी कि सहवास करके भी आप अपने स्वास्थ्य के परिरक्षण को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। तो इसका पालन भी आप रात्रिचर्या में कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अति व्ययजन्य हानि, अति व्ययजन्य हानि अर्थात बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं रजोगुण से जो प्रभावित होते हैं, तमोगुण से जो प्रभावित होते हैं, वो अति व्यय करते हैं, अति सहवास करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें प्रवृत्त रहते हैं, उनकी प्रकृति बहुत खराब होती है। तो उससे किस प्रकार की हानि होती है, उसकी हानि को जो ऋषियों ने बताया है, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में वाग्भट जी ने जो उसको बताया है, वो सबसे बुरा बताया है कि आपके शरीर का नित्य प्रति ह्रास होता है, आपके शरीर की में निरंतर गिरावट आती है, आपके स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आएगी, आपको अक्षय रोग होंगे, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं, मानसिक अशांति आपको होगी, असंतुष्टि का भाव आपके भीतर आएगा, और जो पेशेंस है, जो धैर्य है, उसका सर्वथा अभाव आपके जीवन में हो जाएगा। और जब पेशेंस का अभाव हो जाता है, जब धैर्य का अभाव हमारे शरीर में हो जाता है, तो वो हम बहुत चंचल और बहुत अपने धैर्य को खोने का कार्य करते हैं, हम बहुत उतावले होते हैं, हमारा जो गुस्सा है वो एकदम से बढ़ता है। तो वो हमारे रात्रिचर्या में यदि हम वैवाहिक के सहित रूप से पालन नहीं करेंगे, अति वैवाहिक हम करेंगे, उससे हम नितांत नुकसान पहुंचेगा, हमारे शरीर का ह्रास होगा, मानसिक असंतुष्टि हमारे को प्राप्त होगी, धैर्य की नितांत कमी हमारे शरीर में होगी, और हमारा जो शरीर का जो परिरक्षण है, स्वास्थ्य का जो परिरक्षण है, उसमें हमारे को मदद नहीं मिलेगी, हमारा जो स्वास्थ्य है निरंतर गिरता चला जाएगा। इसलिए अति व्ययजन्य को निषेध बताया गया है, अति व्ययजन्य को निषेध करके बताया है कि अति कहते हैं ना, अति सर्वथा वर्जेत, अति हर काम में बुरी होती है, और इस काम में तो और भी विशेष रूप से ऋषियों ने कहा है कि अति व्ययजन्य से आपको बहुत सारी हानियां होती हैं, और आपका जो शरीर स्वास्थ्य का जो परिरक्षण है वो नहीं हो पाता, और आप निरंतर आपके रोग आपको घेरते हैं, निरंतर जो आतुर होता है वो आपका बढ़ता रहता है, उसका प्रशमन नहीं हो पाता। इसलिए आप अति व्ययजन्य से बचेंगे, उसको सर्वथा निषेध आप करेंगे। उसके बाद सुरतांत स्वस्थ व्रत की हम चर्चा करते हैं कि सुरतांत क्या है। सुरतांत का अर्थ है कि जिस प्रकार हम सहवास की क्रिया रात्रि काल में करते हैं, उसके बाद किस प्रकार की चीज़ें हम करें, ताकि जो हमारा जो ओज तेज, जो हमारा जो बल की जो क्षीणता हुई है, जो ह्रास हुआ है, उसको हम किस प्रकार अपने वापस पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसकी चर्चा इसमें होती है। तो उसमें आप बहुत अच्छे सुगंधित लेप अपने शरीर पर लगा सकते हैं। स्नान उसमें नितांत आवश्यक है, सहवास के बाद स्नान बहुत जरूरी है आपके स्वास्थ्य के परिरक्षण के लिए। उसके बाद आप अच्छी खाद्य पदार्थ जैसे जो घी है, जो स्निग्ध जो चीज़ें हैं, दूध है, इस प्रकार के जो आहार होते हैं, जो नॉनवेज जो खाना खाते हैं, उसमें नॉनवेज का प्रावधान भी इसमें कहा गया कि उस प्रकार के जो आहार होते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं, वो खाएंगे तो आपकी जो शरीर की जो हानि हुई है, सहवास के दौरान जो आपकी हानि हुई है, उसका जो कोटा तुरंत पूरा होता है, और वो जो आपकी जो रिकवरी जो कहते हैं उसको तुरंत रिकवरी होती है। यदि आप उस समय भूखे रहते हैं, उस समय आप स्नान नहीं करते, उस समय आप लेप आदि क्रियाएं नहीं करते, उस समय आप दूध आदि चीज़ें नहीं पीते, घी आदि स्निग्ध जो चीज़ें हैं, मधुर जो चीज़ें हैं, उनका सेवन यदि आप नहीं करते हैं, तो जो आपके सहवास की जो कैपेसिटी है, आपके सहवास की जो क्षमता है, आपके सहवास का जो समय है, वो निरंतर गिरावट में आता है, और आप उस चीज़ में निरंतर पीछे चले जाते हैं। तो उसमें सही रहने के लिए, और वो एक बहुत नितांत आवश्यकता है, हमारे शरीर की एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरत सहवास है, उसको सही रूप से समझने की ज़रूरत है। आज व्यक्ति इतने डरे हुए हैं इस चीज़ से कि ये पता नहीं क्या इस चीज़ को मानते हैं, चर्चा करने में बहुत शर्म करते हैं। और हमारे देश की विडंबना है कि हमारे को सेक्स की जो एजुकेशन है, सहवास की जो एजुकेशन है, वो भी हमारे को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक नितांत कार्य हमारे समाज में है, और उसकी चर्चा हमारे को गली मोहल्ले से, किसी बच्चे से, किसी बड़े से मिलती है, जो कि हमारे को ग्रंथों से मिलनी चाहिए, और वो हमारे को एक एजुकेशन के रूप में भी प्राप्त होनी चाहिए, ताकि उससे होने वाली हानियों से हम बच सकें,
उसकी अतिता से हम अति करने से बच सकें और उसकी बारीकियों को समझ के हम अपने जीवन को उन्मुख बना सकें और अपने स्वास्थ्य के परिरक्षण हेतु हम अग्रसर रह सकें। इस प्रकार की नितांत आवश्यकता आज हमारे जीवन में है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ऋतुचर्या कि ऋतुचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। तो हम स्लाइड में देखते हैं कि षड ऋतु यानी कि 6 ऋतुएं हमारे देश में होती हैं। सबसे पहले शिशिर यानी कि जो पतझड़ जो ऋतु होती है वो माघ और फाल्गुन उसमें आती है, और जो 6 ऋतुएं हैं वो 12 मास में यानी कि 2 महीने में एक ऋतु को का जो स्थान है वो हमने बताया है। वसंत को चैत्र और बैसाख में बताया है, ग्रीष्म को ज्येष्ठ और आषाढ़ में, शरद ऋतु को कवार और कार्तिक में, हेमंत को अगहन और पूष मास में बताया गया है। इस प्रकार हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इसको मुख्य रूप से हम देखेंगे ऋतुओं के अनुसार दोषों का जो संचय होता है, प्रकोप होता है और प्रशमन। संचय का अर्थ है इकट्ठा होना, प्रकोप का अर्थ है बढ़ना और शमन का अर्थ है उसकी निवृत्ति होना। तो हम देखेंगे स्लाइड में मुख्य रूप से सबसे पहले शिशिर यानी कि जो शिशिर जो पतझड़ जो ऋतु है उसमें हमारा जो वात है प्रशमन यानी कि सामान्य रहता है, पित्त की कोई उसमें क्रिया नहीं होती, न्यूट्रल रहता है, और कफ का संचय यानी कि कफ उसमें इकट्ठा होता है। वसंत ऋतु में वात का फिर प्रशमन बताया गया है, पित्त का कोई मूवमेंट उसमें नहीं होती, जो कफ होता है उसका प्रकोप यानी कि हमारा कफ बहुत बढ़ता है, उस कफ को दूर करने के लिए उस कफ को मिटाने की आवश्यकता है। तो उसको हम आगे स्लाइड में देखेंगे। लेकिन ग्रीष्म, उससे आगे हम ग्रीष्म देखते हैं। तो ग्रीष्म में वात का संचय हमारे शरीर में होता है, पित्त की कोई मूवमेंट हमारे शरीर में नहीं होती, और जो कफ होता है उसका प्रशमन होता है यानी कि उसका सर्वथा निषेध होता रहता है। वर्षा जो ऋतु है उसमें वात जो है वो बढ़ती है हमारी, उसका प्रकोप बढ़ता है, वातजन्य जितने रोग हैं आपको परेशान करते हैं। उसके बाद पित्त आपका संचय होता है यानी कि इकट्ठा हो रहा होता है, और कफ भी आपका संचय अवस्था में रहता है। उसके बाद शरद ऋतु हम देखते हैं, उसमें प्रशमन है, वात प्रशमन यानी कि वात आपका शांत रहता है, पित्त जो है आपका प्रकोपित करता है, आपको प्रकोप रहता है, वो आपका बढ़ता है, वो आपको परेशान करने का कार्य करता है, और कफ जो है वो भी प्रकोप अवस्था में शरद ऋतु में होता है। उसके बाद हम हेमंत ऋतु में देखते हैं तो वात जो है वो उसका प्रकोप रहता है यानी कि वो बहुत प्रभावी रहता है, वो आपको परेशान करने का कार्य कर सकता है। पित्त को हम देखते हैं तो प्रशम का कार्य है यानी कि वो आपका जो पित्त है वो आप सामान्य है, बिल्कुल वो बढ़ा हुआ नहीं, बिल्कुल कंट्रोल अवस्था में है, और जो कफ है उसका भी फिर संचय होने लग रहा होता है। इस प्रकार इन ऋतुओं में आपके जो दोष हैं, आपके जो शरीर के जो दोष हैं वो उनका संचय, प्रकोप और प्रशमन की हमने इस टेबल से उसको जाना कि किस प्रकार के हमारा होता है। उसके बाद अगली जो टेबल है उसमें हम जानते हैं कि किस तरह की ऋतुचर्या में षड ऋतुओं में संशोधन कर्म जो है, इन ऋतुओं में जिस प्रकार के हमारा वात, हमारा पित्त, हमारा कफ जो बढ़ता है, किसी का संचय होता है, किसी का प्रकोप होता है, किसी का प्रशम होता है, उसको हम निर्दिष्ट कर्म बताए गए हैं कि किस प्रकार के कर्म करके हम उसको सही कर सकते हैं अपने। उसमें हम देखेंगे कि स्लाइड के माध्यम से शिशिर ऋतु में हमारे जो कफ का जो संचय होता है और प्रकोप नहीं होता उसमें, और वात है वो प्रशम अवस्था में रहती है, उस टाइम पे हमारे को निर्दिष्ट कर्म जो बताए गए वो दीपन और पाचन के। दीपन यानी कि उन चीज़ों को बढ़ाना, और पाचन यानी कि पाचन जो क्रियाएं हैं उनको सुदृढ़ करना हमारा बताया गया है। दूसरा हम स्लाइड में देखते हैं कि वसंत जो ऋतु है उसमें जो संचय है वो कफ का नहीं होता किसी का, जो प्रकोप है वो कफ का प्रकोप हमारे शरीर में होता है, और प्रशम जो है वो वात का प्रशम होता है। उस समय पे वमन आदि जो क्रियाएं हैं वो हमें को करनी चाहिए, वो निर्दिष्ट कर्म बताए गए हैं। ग्रीष्म ऋतु में वात आपका संचय अवस्था में रहता है, इकट्ठा हो रहा होता है, प्रकोप किसी चीज़ का आपके भीतर नहीं होता, और जो प्रशम है वो कफ का प्रशम आपके शरीर में हो रहा है। तो वात हर आहार विहार यानी कि जो वात को दूर करने के जो आहार हैं, आहार और विहार, उनको निर्दिष्ट कर्म मानकर उन चीज़ों को फॉलो कर उन चीज़ों को करके आप उसको सही कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में आपका पित्त और कफ संचय हो रहा होता है, आपका जो प्रकोप है वो वात का प्रकोप आपके शरीर में होता है। वर्षा ऋतु में मैंने पहले भी आपको स्लाइड में बताया कि जो वर्षा ऋतु होती है उसमें वात के रोग बढ़ते हैं हमारे शरीर में, तो उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसको दूर करने के लिए निर्दिष्ट जो कर्म बताए गए हैं स्वस्थ व्रत के भीतर, जो निर्दिष्ट कर्म है वो वस्ती जो कर्म है, यानी कि जो हमने कल भी चर्चा की थी कि जिस प्रकार हम 6 जो शोधन जो कर्म होते हैं षट कर्म के अंतर्गत, उसमें वस्ती भी होती है। तो वस्ती यानी कि अपने गुदा मार्ग से जो पानी का संचय हम करते हैं उत्कटासन में बैठकर नाभि पर्यंत पानी में, उस प्रकार के निर्दिष्ट कर्म द्वारा भी हम जो प्रकोप है वात के, उस वात के प्रकोप को दूर करने का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद हम शरद ऋतु है, शरद ऋतु में आपका जो संचय, किसी प्रकार का संचय नहीं हो रहा होता, जो प्रकोप है वो प्राय पित्त और कफ का आपका
प्रकोप होता है आपके, और जो प्रशम होता है वो वात का होता है। तो इसमें किस प्रकार के कर्म आपको करने चाहिए? तो विरेचन, विरेचन का अर्थ है कि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ होती हैं जो आपको औषधियाँ देकर आपको विरेचन यानी कि जो आपने खाया है उसको विरेचना यानी कि उसको बाहर निकालने का जो कार्य करती हैं वो बहुत सारी चीज़ें करती हैं, इसको हम विरेचन बोलते हैं। तो निर्दिष्ट कर्म उसमें विरेचन बताया है। हेमंत ऋतु में कफ आपका संचय हो रहा होता है, वात का फिर पुनः आपका प्रकोप होता है, और जो पित्त है वो प्रशम अवस्था में होता है, उस समय भी हम वस्ती का प्रयोग करके इस निर्दिष्ट कर्म का पालन करके ऋतु के अनुसार हम अपने रोगों से बचकर अपने शरीर के परिरक्षण हेतु कार्य कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऋतुचर्या के अंतर ही हंसोदक और ऋतु संधि, ये क्या चीज़ है? हंसोदक जो है वो क्या है? जो जल पूरे दिन सूर्य की गर्मी में, सूर्य के ताप में, सूर्य की ऊर्जा में, सूर्य की किरणों से तपता है, और वो जो रात्रि काल में चंद्रमा की जो शीतलता में जो जल निरंतर उसकी रोशनी से, उसकी शीतलता से प्रभावित होता है, उस प्रकार के जल से स्नान करने को हंसोदक बताया गया है। और वो बहुत ही एक आयुर्वेदिक स्नान बताया गया है, बहुत ही स्वास्थ्य के परिरक्षण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी नितांत आवश्यकता हमारे जीवन में। तमाम तरह के कुष्ठ रोग, तमाम तरह के शरीर के दोष आपके समाप्त करता है, इसलिए हमें हंसोदक का पालन भी करना चाहिए। ऋतु संधि का अर्थ है जब ऋतु स्टार्ट होती है पहला, और जब ऋतु समाप्त होती है उस समय जो समय होता है वो ऋतु संधि का समय होता है। यानी कि जब ऋतु कोई समाप्त हो रही है या ऋतु कोई खत्म हो रही है और शुरू हो रही है, उस समय का जो समय है वो ऋतु संधि का समय है। उसमें किस प्रकार के कार्य आपको करने चाहिए, उसमें निर्दिष्ट जो कर्म है वो आपको करने चाहिए। उसमें तमाम तरह की जो भोजन है, सौलभ भोजन आपको करना चाहिए। जो आहार जो है आपका वो सात्विक आहार होना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर का स्वास्थ्य का परिरक्षण हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अपने पूरे व्याख्यान में स्वस्थ व्रत की चर्चा की, जिसके अंतर्गत स्वस्थ व्रत के अंतर्गत हमने रखा कि किस प्रकार की दिनचर्या पालन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, किस प्रकार की रात्रिचर्या सही रख के अपने शरीर के जो स्वास्थ्य है उसके स्वास्थ्य का परिरक्षण आप कर सकते हैं, और किस प्रकार की ऋतुचर्या का पालन करके किस प्रकार से अपने जो 3 दोष हमारे शरीर में होते हैं, वात पित्त कफ, उनको सम कर सकते हैं, उनकी विषमता को किस प्रकार दूर करके आरोग्यता से नितांत दूर हो सकते हैं। और आज नितांत आवश्यकता हमारे जीवन में इस चीज़ को, स्वस्थ व्रत को अपनाने की है। इस प्रकार हम अपने स्वस्थ व्रत को पालन करके दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का पालन करके अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। और जो स्वस्थ व्रत का जो प्रयोजन है वो तभी सफल होता है जब आप इसको पालन करते हैं। तो आज आपके लिए इतना ही। आगे फिर किसी विषय को लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं सोमवीर आर्या जी को। हम उम्मीद करते हैं कि आप आज के इस लेक्चर से ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। तो मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आपके कोई भी सुझाव हो, प्रश्न हो या भी फिर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया हो तो वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।